हर किसी को चाहिए कि यार उसे बहुत सारे ऑप्शंस मिले। यार हमारे कोई ना कोई पेरेंट्स की भी तो लव मैरिज हुई है, बट उन्होंने तो एक दूसरे को सुपर लाइक तो नहीं भेजा था। हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लास्ट टाइम जब भी लड़े थे वो फ़ोन पे लड़े थे, इन पर्सन लड़े थे या टेक्स्ट पे लड़े थे। लिटरली मोए मोए कुड बी द मोस्ट एनोइंग yet the most trouble saver thing that you can say. Hello guys and welcome back to AP Podcast. Thank you for watching AP Podcast. I'm so sorry guys, I was saying it like this. मेरे दिमाग में एक अलग मीम चल रहा था, एक अलग ही Instagram रील चल रही थी, उस वजह से I sort of was trying to do the intro in a very different style but flop attempt. Okay, so I am wearing a very Gen Z shirt at the moment, which is the fashion at the moment, I guess. इसको स्ट्रीट स्टाइल बोलते हैं शायद से। तो आज का जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट नहीं सोलो कास्ट है, वैसे सोलो कास्ट किसी और का नाम है शायद से, कोई और इसे सोलो कास्ट बुलाता है। तो वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द नेम विच वील डू लेटर ऑन। बट भाई आज की जो हमारी बात होने वाली है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। And the reason that I really felt that I should give an opinion on this because यार मुझे लगता है कि हम ना इस सोशल मीडिया पे ओपिनियन सबके सुन रहे हैं, ठीक है। हर टाइप का इंसान है जिसका ओपिनियन हमें मिल रहा है इस चीज़ के ऊपर, बट एक्चुअल में द पीपल हु एक्चुअली फॉल इन दिस एज ब्रैकेट आर नॉट गिविंग देयर ओपिनियंस। बिकॉज यार देखो, इसे तुम टेक्निकली कहो या नॉट सो टेक्निकली कहो, दिस जनरेशन इज इंट्रोवर्ट इन इट्स एक्शंस एंड इट्स वेज। भाई खुद पूछ ले, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू अ टेक्स्ट पर्सन और आर यू अ कॉल पर्सन? Like I'd really prefer to text literally. Even after doing so much of talking, I'd still prefer if you text me. That's better. So we are a generation which prefers to do our communication via such typing methods and social media. तो आज का जो वीडियो है यार, आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट डेटिंग एंड स्पेशली वाई रिलेशनशिप्स आर फेलिंग nowadays. Okay, so before you think, because many people might be having misconception, I'm not a very old guy. I am just 20 years old. I am still in college. I am doing my bachelor's from Hindu College, Delhi University. ठीक है? I really wanted to talk about why relationship fail nowadays. Okay, so पहले मेरा plan ऐसा था कि when I'll start talking about this thing, I'll just try to make a research paper sort of thing, which is a very uh, proper or traditional way of doing it. And even I had prepared much of it. उसमें टाइम लगता है, उसमें मेहनत है, ठीक है। तो मैंने वो किया था, बट एनीवेज आई वाज थिंकिंग कि यार अगर मैं ये पढ़ के तुम्हें बता दूँ, then I am literally just narrating the perspectives that I just read on internet. Okay, so I'm not going to give you numbers in this. You can watch other solo cast if you're a very keen person towards number and objects. Well, not objects exactly, but you know, examples and all that. But this podcast is more connected on the empathetic level of Gen Z. Okay, so this is how I really want to begin with this relationship things. Okay, so we are a very fast paced generation. मतलब हम लोगों को क्या चाहिए भाई? हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हमें चाहिए कि काम रिजल्ट ऐसे करके आ जाए और हमें अपनी मेहनत कम मारनी पड़े, ठीक है। बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। इवन इफ़ वी वॉन्ट टू वर्क हार्ड, वी वॉन्ट टू सी द इंस्टेंट रिजल्ट। मतलब अगर नारायण मूर्ति जैसे इंसान आके ये बोलते कि 70 घंटे काम करो, ये वैसी एजेंसी है जो एक हफ्ते 70 घंटे काम करके बोले कि भाई आउटपुट कहाँ है। सो दैट सॉर्ट ऑफ जेंजी वी आर बिकमिंग, ठीक है। तो भाई because of this, I guess we lack that little self discipline also, ठीक है। और फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ना एड अप होती जाती है आपकी बड़े बड़े पर्सपेक्टिव्स में। बट एनीवेज, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट विद इज़ द मार्केटिंग माफिया, and people should really know about this marketing mafia, and there's no one person behind it, it's like the whole capitalist world, ठीक है।
तो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड से कि आई एम डूइंग और आई एम टेलिंग दिस, सो मैंने इस चीज़ को गलत बोल दिया या मैंने इसे ऐसे फ्रेम कर दिया. नो, I want to talk about marketing mafia or anything near to it because it is something which is very contemporary and it makes sense. See, what marketing mafia is, आप बाहर जाते हो कहीं पे भी. So, you are forced to see things which you basically won't see. और let's say you are a bit intelligent person कि भाई तुम्हारा दिमाग है, and when you go out you will avoid such things or you will just make a sarcastic comment. But subconscious तो है ना यार, वहाँ तो फीड हो रहा है सब कुछ, उसे कोई परवाह ही नहीं है कि तू उसे क्या दिखा रहा है क्या नहीं. इट इज़ लिटरली seeing everything, hearing everything, smelling everything even. So let's say you walk at a very premium DLF court or something, and ऐसे ना प्रीमियम जगहों पे बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐड होते हैं. सपोज लेट्स से आईफोन, तो आईफोन का ऐड है वहाँ पे. एप्पल ने अपना बड़े तमीज़ से पोस्टर लगाया हुआ है कि एप्पल 15 टाइटेनियम, छोटा छोटा लिखा हुआ है EMI अवेलेबल, HDFC कार्ड पे ऑफ मिल जाएगा. सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एप्पल और एनीथिंग, ऑब्वियसली नॉट भाई. तो what I'm trying to tell here is कि we are forced to see such things so that we can have this thought ingrained in our subconscious that we lack something, and that something is never going to end. You will buy an iPhone, then you will have the urge to do something else. और ये सिर्फ एक आईफोन का एग्जांपल दिया है. दिस इज हाउ द थिंग इज. द बिग द बिग the bigger than world or bigger than yourself type of picture of things. Instagram reels पे foreign places की cinematic reels देखना, या फिर seeing your favorite influencer that you used to scroll on some big posters, big panels, उन्हें web series में देखना. All of these things, no matter how much you deny them, you are anyway going to see those things, adapt those things in your subconscious, and this creates the urge of not settling down. And this not settling down is very, very, very vital in, making your relationships fail. Literally, was a very long explanation, but it was indeed needed. क्योंकि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे छोटी छोटी चीज़ों को, जेंजी जो हमारे बहुत प्यारी जनरेशन है, छोटी छोटी चीज़ों से, यूरोपियन सिविलाइजेशन से लेके आईफोन तक जो इतना इन वो होती है, थ्रिल्ड होती है, वो क्या कर रही है. तो this thought of not settling down or higher expectations, I think it is a very prevalent result of your marketing mafia or the big capitalist marketing. सेकेंडली, डेटिंग एप्स तो भाई मैं डेटिंग एप्स के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ. इट्स द मॉडर्न वर्ल्ड, दैट्स हाउ पीपल वांट टू कम्युनिकेट, दे हैव द फुल अथॉरिटी. बट उसके बाद थेरेपी में थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, तो कोई बात नहीं. बट डेटिंग एप्स इज़ समथिंग विच इज़ द न्यू नॉर्म. एंड इफ़ आई वुड बी अ पर्सन हु विल कम एंड से अरे भाई डेटिंग एप्स गलत है, डेटिंग एप्स यूज़ नहीं करने चाहिए, अरे व्हाट इज़ दिस, डिस्कवर योर सेल्फ, लुक आउट फॉर दैट पर्सन मैन, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू कैजुअल. अगर आपको कोई भी इंसान ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, या तो उसके मैच नहीं आ रहे हैं, या तो उसने आज तक कभी डेटिंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है. सीधी तमीज़ वाली बात है भाई ये. इसे समझ लो, इसे पी लो, दैट डेटिंग ऐप्स आर नॉट बैड, पीपल आर ऑन डेटिंग ऐप्स आर बैड. दिस इज़ अ बिजनेस. इंस्टाग्राम आया था, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, सब कुछ आता रहेगा, ChatGPT भी आ गया अब तो. Everyone wants to make money, so why not someone just make your dating things convenient. आपके मैचेस नहीं आ रहे हैं तो भाई इसका दुख दर्द आप बाकियों पे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है. तो द स्टफ इज दैट these apps are very good, but इनकी वजह से ना a lot of bad things are happening, a lot of bad things. See, legal angle में तो मैं जाऊँगा नहीं. For that I'll really recommend you watching our podcast with one of my really favorite people in terms of hosting that I had hosted on this channel.
It's Miss Deepika Bharadwaj. Bro, if you really want to explore the legal angles in relation with this dating apps, you must check out her podcast. Anyways, moving towards the actual conversation. तो जो तुम्हारे ये डेटिंग एप्स है ना, आई थिंक दे क्रिएट दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इवन बेटर. तुम स्वाइप लेफ्ट कर दो, तुम स्वाइप राइट कर दो, एंड यू कैन सी ऑप्शंस. You are not getting matched with one person, you will get the match with another person, and the cycle will keep going and going and going. तो ना यहाँ से the option to have too many options is very wild. It's extremely wild, and nobody wants to lose that, right? Nobody wants to lose that. हर किसी को चाहिए कि यार उसे बहुत सारे ऑप्शंस मिले और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, एक नहीं तो दूसरा सही. और इसलिए ऐसा भी होता है कि कई बार लोगों के मैच हो जाते हैं and even they are about to chat, but still after some time one of the person just disappears or they don't chat or do stuff like this. So things like this are there. So it's very simple, it's there, and you just फील फिर कि यार भाई क्या हो रहा है मेरे साथ. फिर तुम खुद को जज करना शुरू कर देते हो. ये सेल्फ डाउट, ये जिसे कहते हैं कि भाई भाई मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, भाई कैसे होगा काम, भाई यार मेरे को लगता है डेटिंग मेरे लिए है ही नहीं. देन दिस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो तुम्हारे अंदर आ जाता है ना कि यार आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डील विद दिस स्टफ, दैट किल्स यू. दैट्स समथिंग दैट रियली किल्स यू. सो even before entering relationship, you are already facing so many rounds literally to before going to relationship, that you when actually go into a relationship आपने इतना ज़्यादा देख लिया है, इतना सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर हो चुका है कि आप रिलेशनशिप में तो फिर हग ही देते हो. मुझे लगता है कि यार ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उसमें, सेंड अ कॉम्प्लीमेंट, सेंड अ रोज, और just pass a comment to them or send a voice note or something like this, and then you can obviously unlock more features once you have got their premium membership or something. You can see who has liked you and how you can like them back and all that stuff. But कहीं ना कहीं यार जब ऐसी चीज़ें होती है ना, then this, well, it's a capitalist thing and all that stuff, वो बहुत अलग है. बट मुझे लगता है यार इसके अलावा ना फिर कहीं ना कहीं वो आती है चुल मस्ती इंसान के अंदर कि यार कॉम्प्लीमेंट भेज दिया, ये कर दिया. ये छोटी छोटी चीज़ें ना इंसान को थोड़ा सा बावला कर देती है. हमारी से जो पहली वाली जनरेशन है, सो कॉल्ड हमारे मम्मी पापा वाली या उससे भी पहले वाली, यार उस जनरेशन ने भी डेटिंग तो करी होगी ना यार. हमारे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी तो लव मैरिज हुई है, बट उन्होंने तो एक दूसरे को सुपर लाइक तो नहीं भेजा था, उन्होंने एक दूसरे को सुपर स्वाइप तो नहीं भेजा था, उन्होंने एक दूसरे को रोजेस तो नहीं भेजे थे ना हिंज पे. बट फिर भी उन लोगों की मैरिजेस वर्कआउट तो कर रही है ना. लाइक नाउ डेज इवन मैरिजेस आर फॉलिंग अपार्ट. Well, I cannot obviously be very specific with the numbers. That's a very objective thing. But marriages are falling apart. And then even your relationships though obviously are falling apart. Like cheating and getting to know someone else and labeling. भाई इस जनरेशन की जो दिक्कत है ना लेबलिंग से, ओ माय गॉड भाई, सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, ये सब इस जनरेशन को करना है, लेकिन एक्चुअल में मतलब वाली चीज़ों को लेबल ही नहीं करना है यार हमें. मुझे एक बात बताओ, सिचुएशनशिप में हमें यहाँ आना है, हमें डिल्यूजनशिप में आना है, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं रखनी है. वाई नॉट टू क्लियर इट आउट. मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स फॉर जेन-ज़ी आर फेलिंग बिकॉज दे लैक कम्युनिकेशन. एंड पता है एक और चीज़ बताऊँ, एक बोनस पॉइंट है. दो कपल अगर एक कोई कपल होगा ना, उनको अगर जेन्युइन एडवाइस चाहिए होगी, एक अपने दोस्त से पूछेगा, एक अपनी दोस्त से पूछेगी, उसके बाद वो बेड़ा गर्क करेगा एक दूसरे का. एटलीस्ट इन दिस केस यू शुड हैव अ थर्ड पर्सन, एन अनबायस्ड पर्सन हु कैन एक्चुअली गिव यू द एडवाइस, जो तुम्हें एक्चुअल में बिना किसी बायस्ड ओपिनियन के एडवाइस दे सकता है. एंड देन यू कैन एक्चुअली थिंग्स सॉर्ट योर थिंग्स आउट. और इसी वजह से थेरेपिस्ट का धंधा चलता है. आई एम नो वे टेलिंग दैट थेरेपी इज़ बैड और एनी थिंग, दैट्स अगेन ऑब्जेक्टिव. भाई मेरा थेरेपी पे कोई बिलीव नहीं है, और ना मैं अभी बात करना पसंद करूँगा इस बारे में. मैं बात करना पसंद करूँगा इस बारे में कि आप को जो करना है आप करो,
लेकिन यार have the courage to communicate it with your partner, whatever you are having. We are a generation who wants to keep things to themselves or even fight on texts. Like, literally, remember, to all of you who are watching this, तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लास्ट टाइम जब भी लड़े थे वो फ़ोन पे लड़े थे, इन पर्सन लड़े थे या टेक्स्ट पे लड़े थे? अगर तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो लड़ने का टाइम रहा है इट वॉज स्पेंट ऑन टेक्स्ट, देन माई फ्रेंड यू लिटरली नीड टू गेट आउट ऑफ देयर. लिटरली भाई वहां से बाहर निकलो, वहीं पे तुम्हारी भसड़ फंस रही है. टेक्स्ट पे फाइट करना इज नेवर द सोल्यूशन. इट्स फॉर फ्रेंडशिप्स एंड एज वेल एज फॉर रिलेशनशिप्स. एंड इफ वन पर्सन इज जस्ट स्टार्टिंग द फाइट, जस्ट डोंट रिप्लाई दैट मोमेंट. आई एम नॉट सेइंग गोस्ट इट, बट यार कई बार जस्ट शांत होके बैठना भी ना सोल्यूशन है. वो रील दिखा रहे हैं ना आजकल, सामने से इंसान ऐसे शेर चिल्ला रहा है हाँ, और दूसरी तरफ एक बड़ा इंटेलिजेंट सा गोरिल्ला दिखाया बोल रहा है, उसका उसका मुंह ऐसे बिल्कुल ऐसे, और पीछे सॉन्ग चल रहा है मोए 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 इज द रिप्लाई. लिटरली इट्स अ मीम, बट जस्ट सी हाउ थिंग्स आर. लिटरली मोए मोए कुड बी द मोस्ट annoying yet the most trouble saver thing that you can say. कुछ भी भयंकर लड़ाई हो रही है, तुम्हें पता है इसके बाद भसड़ होने वाली है, तुम्हें तुम्हें बचाना है खुद को और अपने रिलेशनशिप को, मोए मोए बोल दिया भाई, ख़त्म करो बात. उसके बाद ऑब्वियसली यू विल गो, यू विल फिगर आउट स्टफ, व्हाट यू डिड रॉन्ग, व्हाट वाज बैड. दैट्स देयर बट एट द मोमेंट जब जब तवा गर्म होता है ना, तो वो हाथ उस पर रखोगे वो जला देगा हाथ. लेट इट गेट थोड़ा सा ठंडा, उसके बाद आराम से करो. सो डेटिंग, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के ऊपर हमने बात कर ली, नॉट कम्युनिकेटिंग, ऑल दिस स्टफ रियली 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 प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आई थिंक प्रिटी मच दीज वर द थिंग्स दैट आई रियली फेल्ट आई वॉन्टेड टू टॉक ऑन. ऑब्वियसली वाई रिलेशनशिप्स आर फेलिंग इज सच अ इन डेप्थ टॉपिक कि भाई मैं उसके बीच में और ज़्यादा अंदर घुस के बात कर सकता हूँ. बट इट्स जस्ट दैट आई पर्सनली वुड रियली लाइक टू कवर दैट इन अ पॉडकास्ट, जहाँ हम घंटे 2 घंटे बैठ के मैं किसी गेस्ट के साथ बात करूँ रादर देन जस्ट टॉकिंग हियर टू कैमरा. मुझे बहुत गंदा स्किज़ोफ्रेनिया का केस लग रहा है यार, लिटरली आई एम नॉट किडिंग. सो एनीवेज, what I would really suggest in the end is, again I don't think so I am qualified for the advice, but जब साला इंटरनेट पे हर कोई आके एडवाइस दे रहा है तो मुझे क्या भाई, मैं भी दूंगा. मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आई थिंक यू शुड बेटर हैव अ थर्ड आई पर्सपेक्टिव in every relationship of yours. Every relationship of yours, whatever you have your girlfriend, boyfriend, you have your friend, your best friend, your parents, anything you have, any relationship you have. I think you should have a third eye perspective. What is a third eye perspective? It's just seeing things from a very unbiased perspective, and it can save relationships. It can save a lot of emotional exchange that is going to be wasted in your fighting. And literally it really helps. मतलब जब तुम एक थर्ड पर्सपेक्टिव लेना शुरू करते हो ना, you see out things. Suppose like you cannot see the third eye perspective, go to an acquaintance as a couple and just a trusted acquaintance obviously, and just tell them everything whatever you two are facing. An acquaintance should be unbiased. ना तुम्हारा दोस्त ना तुम्हारा दोस्त, वो भाई बीच का वो तराजू है, वो उसे बस अपना पर्सपेक्टिव देना है. समटाइम्स यू नीड नथिंग बट जस्ट moe moe, little moe moe in your life, which is just settling down, and the third eye perspective. Now all of this may be like a very big joke to you, to many people, and they may even criticize this solo cast or video, but let me make this thing very clear for you कि भाई तुमने इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ के और वो पढ़ के भी अगर तुम्हारे रिलेशनशिप्स फेल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इट. And I think before relationship even starts, you should really question yourself whether you want this or not. जो कि बहुत बेसिक सवाल है यार, सबको पता है ये, फिर भी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं. एक ये सवाल और दूसरा द नॉन नेगोशिएबल्स. व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स फॉर दैट पर्सन? जस्ट मेक देम क्लियर. जस्ट मेक देम क्लियर, एंड वी डोंट वांट टू मेक देम क्लियर. अगेन कैजुअल डेटिंग बुरी नहीं है. आपको हुकअप्स करने हैं, आपको पॉलीगैमी करनी है, आपको मोनोगैमी करनी है, आप करिए इसको, बहुत शौक से करिए. आपको है आदत तो ऑब्वियसली गो एड, इट्स योर लाइफ. बट
until and unless it's not killing your mental health. Once your mental health picture comes in, bro, टेक इट सीरियसली. भाई मैं कितना ही बकचोदी क्यों ना कर लूँ पॉडकास्ट या सोलो कास्ट पे आके, बट आई थिंक मेंटल हेल्थ इश्यूज आर समटाइम्स रियल. यू शुड नॉट टेक देम टू मच टू योर हार्ट कि भाई ये बोल रहा है तो होगा ही होगा. बट अगेन आई थिंक दीज आर दोज थिंग्स दैट यू शुड टेक bit seriously, so that you can just stay aware of what is happening in your mind, your body, your conscious, your decisions, your life. ठीक है. ओके भाई, आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सोलो कास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दी लव दी सपोर्ट टू AP पॉडकास्ट. आई होप you will enjoy watching AP podcast, and yeah, binge on to the other content. और आने वाला podcast this week is also very awesome. It's something about this theme only that we discussed today, so I really hope that you guys are going to enjoy it. Till then, see you on Saturday, and obviously seeing you like this next Thursday. अब से Thursday को आपके solo cast release हो गए. And yeah, if you have any other name suggestions for solo cast, please do drop in. And again, thank you so much for watching every podcast. Subscribe, like, सब कुछ कर दो. Thank you.